नमस्कार। वैदेही शरण ज्ञान दर्पण चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज का विषय है मृत्यु भय से बचाव। बहुत से व्यक्ति मृत्यु शब्द ही सुनना नहीं चाहते। यह शब्द ही भयभीत कर देता है, लेकिन मृत्यु भय को हराया जा सकता है, मृत्यु को भी टाला जा सकता है। श्वास एवं प्रतिश्वास के साथ जन्म एवं मृत्यु प्रतिक्षण होती रहती है। प्राणायाम करने पर ही मृत्यु भय को हराया जा सकता है। प्राणायाम करने से मन शांत होता है। प्राण की चंचल अवस्था को ही मन कहा जाता है। मंत्र जाप, पूजा करने एवं प्राणायाम करने से श्वास की गति अस्थिर होती है, मन शांत होता है और सभी दुखों का नाश हो जाता है। चंचल अवस्था में मन बाह्य चिंता में मग्न रहता है। अस्थिर प्राण रूपी आत्मा को नहीं जान पाता है। मृत्यु का भय इसी कारण से होता है। जीवन का पहला दिन मृत्यु का पहला दिन होता है। नित दिन मौत नजदीक आती रहती है। हम नित दिन मर रहे हैं, हर श्वास में मर रहे हैं। ईश्वर ने गिनती से श्वास दिया है। श्वास को सावधानी पूर्वक खर्च करना चाहिए। जो जितना कम श्वास खर्च करता है उसकी आयु लंबी होती है, और जितना कम श्वास चलता है जीवन उतना लंबा होता है। कम श्वास चलने के कारण कछुए का जीवन 300 साल होता है, और ज्यादा श्वास चलने के कारण कुत्ते का जीवन मात्र 12 साल का ही होता है। प्राणायाम करने से श्वास लंबी होती है। साधारणतः 1 मिनट में 18 बार श्वास चलता है। अब प्राणायाम करने से श्वास 15, 12, 10 घटता जाता है। ऋषि मुनि श्वास घटाकर 300 से 500 साल तक जीवित रहते थे। मन शांत रहने पर श्वास की गति धीमी रहती है। मन में विकार, क्रोध, चिंता, शोक आदि से श्वास तेजी से चलता है। जीवन श्वास पर ही निर्भर होता है, इसलिए पूजा पाठ, मंत्र जाप, प्राणायाम आदि का विशेष महत्व होता है। प्रारब्ध मेरे हाथ में नहीं होता है, लेकिन पौरुष मेरे हाथ में होता है। दुख सुख जाता आता रहता है, लेकिन पूजा पाठ करने, प्राणायाम करने से एक अवस्था अपने आप आ जाती है जब सुख दुख की चाह नहीं रहती है। दुख में भी कोई उद्विग्नता नहीं होती है। मृत्यु शाश्वत है, होगा ही, लेकिन मृत्यु भी कष्टकर नहीं होता है। धन्यवाद। यदि चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें, शेयर कर दें एवं